मैं सोनू अहमद शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय से कक्षा 5 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। और हम लोग कक्षा 5 के में पहला पाठ है, पहला अभ्यास है संख्याएँ। संख्याओं के द्वारा ही हम जो है किसी वस्तुओं को गिनते हैं। संख्याओं के द्वारा ही जो है जो गिनने वाली संख्या होती है उनको हम जो है प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर 1 से शुरू होती है संख्याएं तो उसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और 0 से जो शुरू होती है उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इस संख्याओं के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। संख्याओं में कोई पहला अभ्यास है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। क है इसका, ये हम इकाई से काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये लिखा गया है 4,37,685। 4,37,685। अब यह अंकों में दिया है, यह अंकों में दिया है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो हम लिखेंगे इसको शब्दों में। 4,37,685 को लिखेंगे शब्दों में हम। ये अंकों में है तो 4,37,685। ये आपका पहला पाठ का क ये दिया है। नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। पहली संख्या दिया है 4 लाख, पहला जो लिखा है 4,37,685। तो इसको हमें शब्दों में लिखना है 4,37,685। ख इसका है, ख दिया है इसको हम इकाई से गिनते हैं, इकाई की तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई की तरफ से हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह लिखा गया आपका है 86,35,673। तो हमें इसको हिंदी में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो यह अंकों में दिया है, अंकों में यह दिया है, हमको शब्दों में से लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ नीचे से 86 लाख 86,35,000 673।
35,673 86,35,673। ये आपका ख का रहा। हम जो है लिखे इसको अंकों से शब्दों में। ये आपका है 86,35,673, ये अंकों में लिखा है और हमको इसको जो है शब्दों में लिखना है। तो हम इसको शब्दों में लिखे हैं नीचे 86,35,673। अब यह ग का है आपका। ग का दिया है आगे ग का अंकों में लिखा है यह ग दिया है। हम जो इकाई की तरफ से इसे गिनेंगे तो यह होता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये लिखा है 3,89,05,421। तो यह अंकों में दिया है 3,89,05,421। अब हम इसे शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में लिखेंगे इसको 3,89,05,421। नवासी लाख 5,421। 421 ये आपका रहा अंकों में। शब्दों में ये रहा शब्दों में। अंकों में लिखा है 3,89,05,421। 3,89,05,421 लिखा है। अब हमें इसे लिखना है शब्दों में। तो शब्दों में हम लिखे यहाँ 3,89,05,421। अब जो है अगला है घ। घ को ये भी अंकों में लिखा है और हमें शब्दों में से लिखना है। घ लिखा है अब हम इकाई से इसको गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यह लिखा है 9,56,37,012। 9,56,00,000। तो हम जो है यह लिखा है 9,56,37,012। यह अंकों में लिखा है और इसे हमें अंकों से हमें शब्दों में लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं 9 करोड़ 9
करोड़ 56 लाख 9 करोड़ 56 लाख 37,000 12। ये आपका अंकों में लिखा है घड़ी का। तो ये लिखा है अंकों में 9,56,000 लिखा है। हमको इसे शब्दों में लिखना है तो 9,56,37,012 ये रहा आपका। और इसके बाद आपका है अंग्या का। अंग्या की जगह यह चाकी दे दिया है। चाकी जगह यह लिखा है आपका अंकों में इसको लिखा है तो हम गिनना शुरू करेंगे इकाई की तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम गिनना शुरू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये लिखा है 21 करोड़ 5,79,543। ये लिखा है अंकों में 21 करोड़ 5,79,543। अब यहाँ कोई अंक नहीं दिया है। अगर कोई अंक दिया रहता तो दोनों को मिला के हम लाख में पढ़ते, इसलिए जो है यहाँ दहाई के अंक में 0 दे दिया है। इसे जो है इसलिए जो है इकाई का अंक ही हम 5 लाख पढ़ेंगे। 5 लाख, क्योंकि अगर यहाँ रहता कोई अंक तो उसको दहाई दोनों मिला के हो जाता, वो लाख हो जाता दोनों। इस तरह से जो है तो हम 5 लाख इसलिए पढ़ें क्योंकि दहाई का स्थान 0 दिया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यह दिया 21 करोड़ 5,79,443। हम इसको अंकों में लिखेंगे 21 करोड़ 543। यह रहा आपका चाकी का। इसके बाद जो है छाता छ दिया है आपका अगला सवाल में। छाता छ दिया है आपका। ये आपका छाता छ का एक के छाता छ का सवाल है आपका। यह अंकों में दिया है और इसको हमें शब्दों में लिखना है। अब हम जो इसको इकाई से गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यह दिया आपका 15 करोड़ 96 लाख 32,049 दिया है। ये दिया है आपका 15 करोड़ 96 लाख 32,049 दिया है। तो हम इसको शब्दों में लिखेंगे 15 करोड़ 96
लाख 32,000 49। अब अगला है आपका प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह दिया है कि नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। तो हम जो है इसका 1 बता रहे हैं और 3 आप लोगों को कर लेना है अपने से। ये हम 1 बता रहे हैं, इसका क बता रहे हैं। शब्दों में दिया है और इस संख्या को हमें अंकों में लिखना है। शब्दों में दिया क्या है? 37 लाख 15,000 107 तो हम जो इसको लिखेंगे, ये पहला बता रहे हैं और इसमें 4 सवाल दिया है 2 में, इसके अनुसार आप लोग कर लेना अपने से। तो ये देख लीजिए 37,15,107। तो पहले हम इकाई दहाई लिख सकते हैं या आप कक्षा 5 वाले आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है 2-3 कक्षाओं में ऐसा सिखाया जाता है। तो 37 लाख हो गया। 15,107 107 इस दहाई की जगह 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो है 107 अगर कोई दहाई का अंक दिया था तो अंक लिखा जाता है, इसमें जो है 0 लिखा जाएगा। तो यह आपका 2 का क हो गया। इसके अनुसार आप 3 और जो है कर लेना। तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखना इसको है, यह दिया है विस्तारित रूप में लिखो। देख लीजिए इसको। तो यह 2 का जो है आप 3 कर लेना, इसके अनुसार हो जाएगा। और यह विस्तारित रूप में लिखना है। तीसरा का क दिया है इसको विस्तारित रूप में लिखना है डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस दिया है ठीक है। तो हम जो है यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इसका यह नियम होता है कि जो अंक है लास्ट अंतिम वाला उसको लिख करके जितना अंक बचा वहाँ 0 उतना बढ़ा देंगे। तो यह जो है 3 है, तो 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 0 बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 0 हो गया। इसके बाद जो है अगला है, अब जो है 3 के बाद 9 है। 9 के बाद जितने अंक बचे उतना 0 हम बढ़ा देंगे। 9 के बाद बढ़ा दीजिए, तो 1 2 3 4, तो हम 4 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4। इसके बाद जो है 5 है। 5 के बाद जितना बचा है अंक उतना 0 बढ़ा देंगे। यही विस्तारित रूप इसका है। 1 2 3। इसके बाद 4 है। 4 के बाद 0 बढ़ा देंगे जितना अंक बचा है। तो 4 के बाद बचा है अंक 2 ठो, तो 2 0 बढ़ा देंगे, यानी 1 2। इसके बाद जो है 3 है। 3 के बाद 1 अंक बचा है, तो 3 के बाद जो है हम 1 0 बढ़ा देंगे। अब जो है 1 के बाद कोई अंक नहीं बचा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे यहाँ। ये इसका विस्तारित रूप है। तो इसमें जो है 3 सवाल दिया है और मैंने जो है इसमें एक बताया आपको। इसके अनुसार आपको आगे तीनों सवाल लगा लेना है।
तो ये तीसरा सवाल आपका समाप्त हुआ इस तरह से। और जो है हम आप बता रहे हैं आपको पांचवा सवाल इसका, चौथा सवाल। चौथा सवाल देख लीजिए इसका। चौथा सवाल इसका देख लीजिए। ये चौथा सवाल दिया है, नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखो। यह विस्तारित रूप में दिया है और इसे संक्षिप्त रूप में पूछ रहा है। इस सवाल को नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। देखिए पहला सवाल बता रहे हैं इसका, इसमें भी 2 सवाल दिया है, तो हम एक बता रहे हैं और एक आप लोग अपने से कर लेना। इसको क दिया है 4 पर जो 0 है 6 है, 4 पर 0 है 2 2 4 2 6 0 है। इसके बाद जो है 2 पर जो 0 है वो 5 है, 5 है। इसके बाद जो है 1 पर जो 0 है वह 4 है। इसके बाद जो अंक है अगला 8 पर 0 है 3 है। इसके बाद 7 है, 7 पर 0 है 2 है। इसके बाद 5 है, 5 पर जो 0 है 1 है प्लस 1। और यह विस्तारित रूप में दिया है और इसको कह रहा है कि संक्षिप्त रूप में लिखो, यानी छोटे रूप में लिखना है इसको। तो यह लिखा क्या है, तो 4 लिख लीजिए। 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 7, 5, 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लिखा है यह 42,18,751, 42,18,751 यह लिखा है आपका। और इसको जो है संक्षिप्त रूप में हो गया और 1 दिया है। इसके बाद जो है हम आपको 5वां सवाल बता रहे हैं, 5वां सवाल इस पाठ का, और एक आपको अपने से कर लेना है। इसी के अनुसार वो अगला सवाल भी हो जाएगा। 5वां सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान बताना है। जो संख्या ऊपर लिखी गई है इसमें जो है आपको 9 का स्थानीय मान बताना है कि प्लेस वैल्यू, यानी किस स्थान पर है 9 किस स्थान पर है, इसको हमें बताना है। तो यह है आपका लिखा है 9 6 5 4 8 7 0 0 की जगह 6 है। तो हम जो है इसका कर लेंगे 9 का जो है स्थानीय मान बताना। इस सवाल में स्थानीय मान से रिलेटिव यह क्वेश्चन है आपका, यह प्रश्न है स्थानीय मान से संबंधित। तो स्थानीय मान में होता क्या है, अब 9 को पूछ रहा है तो 9 का हमें स्थानीय मान इस तरह से लिख लेंगे। 9 लिख लेंगे और गुणते 9 के बाद जितने अंक हैं उतने 1 पर 0 बढ़ा के हम जो है गुणा कर देंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर के 9 पर जो है 6 0, यानी 9 का यह स्थान है। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी जो 9 है यहाँ 10 लाख के स्थान पर है, यही इसका स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान आपको जो है निकाल लेना है। मैंने 1 बता दिया और इससे आप जो है 3 सवाल इसमें दिया है तो 2 ठो आपको 2 ठो अपने से करना है और मैंने आपको 1 बता दिया। इसके बाद जो है
अब बताना है आपको कौन संख्या छोटी है कौन बड़ी है, यह चिन्ह लगा के दिखाना है। कौन संख्या छोटी है और कौन बड़ी है। देख लीजिए, ये दिया है 6 का 6वां सवाल है पाठ 1 का, और यह दिया है आपका क में, इसमें भी मैं 2 बता रहा हूँ और आपको 2 ठो अपने से कर लेना है, 2 मैं बता रहा हूँ इसमें। पाँच 9 और यह आपका बॉक्स दिया है, इसमें चिन्ह आपको दर्शाना है। यह है, इसमें कौन संख्या बड़ी है यह दिखाना है आपको। तो यह जो है ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमें यह चिन्ह से दर्शाना है कि कौन संख्या बड़ी है। जो बड़ी संख्या रहेगी उसके तरफ इसका मुख रहेगा, उसके अनुसार हमें मुख को लगा देना है। तो जो संख्या बड़ी रहेगी उधर इसका मुख घुमा देंगे हम। तो यह लिखा है आपका, देख लीजिए कि कौन संख्या इसमें बड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह लिखा है 81,59,632, 81,59,632। और यह लिखा है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9,64,54,321। तो इसमें जो है 9 करोड़ करोड़ में है और यहाँ यह लाख में है, इसलिए जो है यह संख्या बड़ी है, इसलिए मुख इसकी तरफ रहेगा। यह हो गया आपका ख। देख लीजिए, इसका 2 सवाल मैं बता दे रहा हूँ, शेष आपको इसके अनुसार कर लेना है। इसमें 3-4 सवाल दिया है। तो घ देख लीजिए, घ में जो है ख देख लीजिए, ख में लिखा है आपका ये लिखा है यह सवाल आपका। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 90,54,079 लिखा है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और यह 96 लाख है। अब यह 90 लाख है और यहाँ 96 लाख है। तो इसमें बड़ा कौन है? पहले ही संख्या से मालूम पड़ रहा है कि यह संख्या बड़ी है, यानी 96 लाख और 90 लाख से हम बता देंगे कि संख्या यह वाली क्या है, बड़ी है। तो हम इसके तरफ मुख कर देंगे। यह रहा आपका 6 का दोनों सवाल, और इसमें 4 सवाल है। इसके अनुसार आप 2 सवाल अपने से आप घर से अपना कर लेंगे। और जो है देख लीजिए, अब हम 7वां सवाल बता रहे हैं। 7वां सवाल में क्या दिया है? 7वां सवाल में दिया है नीचे लिखे संख्याओं का, यह पाठ का अंतिम सवाल है आपके। नीचे लिखी अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अंक दे दिया है, तो इसमें भी हम 2 सवाल बनाएंगे या 2 बताएंगे और जो है 2 आपके लिए छोड़ देंगे, आप अपने आप कर लेना और इसको आराम से समझते रहिए। अंतिम सवाल यह इस पाठ का अंतिम सवाल है। नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार न करें, यानी केवल एक ही बार एक अंक को लिखना है। अंक दिया है आपका 1, 0, 2, 5, 9 दिया है, 8, 7, 3 ये दिया है आपका अंक। तो हमें जो है इससे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है। तो हम करेंगे क्या,
बड़ी संख्या जो है बनाने के लिए हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। यहाँ बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, इसके बाद आप 5 लिख लीजिए, 5 के बाद जो है आप 3 लिख लीजिए, 4 दिया नहीं है, 3 लिख लीजिए, 3 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद 0। ये दे दिया है तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी हमने जो अंक जो है बराबर है दोनों। और जो है हम अब इसको लिखेंगे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। छोटी संख्या में एक तो इसमें जो है रहता है दिक्कत कि पहले जो 0 दे दिया तो 0 हम नहीं लिखते हैं। 0 अगर हम आगे लिख देंगे तो समझ लीजिए कि वह संख्या जो है यह जो 2 2 4 6 2 8 दिया है, 2 2 4 2 6 2 8 अंक दिया है, अगर हम 0 आगे लिख देंगे तो हमारी संख्या जो है 7 अंक की रह जाएगी। और यह अंक का प्रयोग, यह 0 वहाँ जो है आगे लिखने पर इसका कोई प्रयोग यहाँ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पहले जो है 1 लिखते हैं। छोटी संख्या हो जाएगी इसकी 1 0, इसके बाद लिखेंगे। अब जो क्रम से हम जो है जो यह संख्या है इसको बढ़ाते जाएंगे। अब इस तरह पलट देंगे, लिखेंगे 2 3 5 7 8 9, तो यह छोटी संख्या। अब अगर 0 होता है तब 0 के लिए हम उसको बीच में रखते हैं, छोटी संख्या सबसे आगे लिख देते हैं, तब यहाँ 0 से लेकर के यह अंक माना जाएगा। यह 8 अंक की छोटी संख्या इन अंकों के द्वारा, और यह जो है बड़ी संख्या लिखा गया है। और जो है अगला आपका है ख। ख में जो है आगे का सवाल जो है हम अब अगले लेक्चर में बताएंगे। धन्यवाद। इसी पर जो है बंद होता है।